हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक दर्दनाक ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है द लैंटर्न मैन। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सतने वाली कहानी के लिए। 13 साल बाद आरव ने अपने पुश्तैनी गांव नारीपुर की जमीन पर कदम रखा। ये गांव उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा था, जहां समय जैसे थमसा गया था। यहां अब भी वही पुराने किंवदंतियां जिंदा थीं, जिनमें सबसे डरावनी थी दिया वाला आदमी की। जब आरव बच्चा था तब वो इन कहानियों पर हंसता था। लेकिन अब जब उसके दादा का देहांत हुआ और हवेली उसकी विरासत में मिली तो वह वहां आ गया। पहली रात सब सामान्य रहा। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर काई और दीमकें थीं। रात के वक्त जब वह सो रहा था, खिड़की पर धीमी दस्तक हुई। पर्दा हटाया तो कोई नहीं था, सिर्फ जंगल में ना रंगी रंग की एक रोशनी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। वह बाहर गया, लेकिन कुछ न मिला। जंगल पूरी तरह शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। अध्याय 2। जंगल की फुसफुसाहटें। अगली सुबह आरव की मुलाकात मीरा से हुई, बचपन की दोस्त, अब गांव की स्कूल टीचर। जब आरव ने रात की रोशनी के बारे में बताया तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। तुमने दिया देखी? उसने धीमे स्वर में पूछा। कंठ पूर्णिमा से पहले चले जाओ, वो हमेशा किसी को ले जाता है। मीरा ने बताया कि हर पूर्णिमा की रात दिया वाला आदमी जंगल में भटकता है। वो मर चुके लोगों के बदले किसी जीवित को चाहता है। जो कोई उसकी लौ में देखता है गायब हो जाता है। आरव ने इसे अंधविश्वास कहकर हंसी में टाल दिया, लेकिन उस रात रोशनी और पास आ गई। अब की बार सीधे हवेली के गेट पर रुक गई। लौ कांप रही थी, जैसे कोई उसमें सांस ले रहा हो। अध्याय 3। हवेली का रहस्य। आरव ने हवेली को नगालना शुरू किया। दादाजी के स्टडी रूम में एक पुराना लकड़ी का पैनल मिला, जिसके पीछे एक छिपी डायरी थी। हर पन्ने पर चेतावनी लिखी थी, दिए का पीछा मत करना, वो हवेली के नीचे बंद है, मुहर मत तो डरना, अगर लौ ने तुम्हारा नाम ले लिया तो तुम उसके हो जाओगे। एक नक्शा भी था, हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना जिस पर लिखा था, इसे कभी मत खोलना। और आरव ने खोल दिया। तहखाने में ठंडक थी, असामान्य ठंड। बीच में एक जंग लगी लालटेन रखी थी और चारों ओर सूखे खून के धब्बे। दीवारों पर संस्कृत में शिलालेख उकेरे थे, जिनमें एक अग्निपुत्र का जिक्र था जो आत्माओं को निगलकर जीवित रहता है। अचानक लालटेन न खुद ब खुद जल उठी। आरव वहां से भागा। अध्याय 4। गुमशुदा। अगले दिन गांव का एक लड़का गायब हो गया। लोगों ने बताया कि उसे आखिरी बार नदी के पास एक रोशनी के साथ देखा गया था। गांव में अफरातफरी मच गई। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, यज्ञ करवाए, पूजा करवाई। मीरा दोबारा आई। तुमने उसे जगा दिया, उसने कांपते स्वर में कहा। तुम्हारे दादा ने उसे यहां कैद किया था, खुद को कुर्बान करके। अब तुमने उसकी मोहर तोड़ दी। आरव ने भी यकीन नहीं किया। फिर उसने देखा, उसका दादा जंगल में खड़ा था, हाथ में वही लालटेन, आधा जला हुआ चेहरा, खाल छिल चुकी। लेकिन वही वो मरा नहीं था, या शायद अब जीवित भी नहीं था। अध्याय 5। दियावाल। आता है। उस रात दिया गांव में घूमता रहा। लोग डर के मारे घरों से नहीं निकले, लेकिन आरव अब पीछे नहीं हटना चाहता था। वो खुद जंगल में चला गया, लालटेन हाथ में। जैसे जैसे वो अंदर गया, पेड़ घने और अजीब होते गए। फिर उसने उन्हें देखा, गांव के लापता लोग जो बिना पलक झपकाए चल रहे थे। उनके शरीर हल्की रोशनी से चमक रहे थे, और उनके बीच में दिया वाला आदमी। वो इंसान नहीं था, उसका शरीर जलती लकड़ियों से बना था, चेहरा एक लोहे के पिंजरे जैसा, जिसमें जलता हुआ दिल कैद था। लोहे की जंजीरें उसके हाथ पैर में लिपटी थीं। मुझे अपना नाम दे दो, वो फुसफुसाया, और मैं तुम्हें रोशनी दूंगा। आरव भागने लगा, लेकिन जमीन की जड़ें उसके पैरों को जकड़ने लगीं। हाथ में पकड़ी लालटेन अब गर्म होने लगी थी। तभी उसे डायरी की आखिरी लाइन याद आई, वो तभी रुकेगा जब लौ खुद को जला ले, स्वयं की कुर्बानी ही मुक्ति है। आरव ने फैसला किया। उसने लालटेन उठाई, अपना नाम बोला और उसे जमीन पर फोड़ दिया। अध्याय 6। राख। एक भयंकर चीख जंगल को चीरती हुई गूंजी।
आग का तूफान आसमान तक उठ गया और दिया वाला आदमी, उसके साथ वो सब लोग जो खो गए थे, सब भस्म हो गए। आरव को लगा जैसे वो जल रहा है, पर दर्द नहीं था। ये एक मुक्ति जैसा अनुभव था। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। जंगल शांत था, लालटेन गायब थी, तहखाना भी, गांव धीरे धीरे सामान्य हो गया। लोगों को जैसे कुछ याद ही नहीं था। पर मीरा आंती थी। तुमने हमें बचा लिया, उसने कहा। पर आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हल्की सी नारंगी चमक थी। रात में वह नहीं सोता। वो हवेली की छत से नगल की तरफ देखता, जैसे किसी चीज का इंतजार करता। और कहते हैं, पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है तो जंगल के पार धीमी नारंगी रोशनी चलती दिखती है। उपसंहार सालों बाद हवेली को एक नए परिवार ने खरीद लिया। उन्होंने दिया वाला आदमी की कहानी पर हंसी उड़ाई। एक रात उनकी छोटी बेटी गायब हो गई। उसने मां से कहा था, एक रोशनी आला अंकल है जो मुझे कहानी सुनाता है और मेरा नाम भी जानता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.